चलिए आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सबसेल एंड प्लेज बाय बायर। ये इस पॉइंट पर बहुत ध्यान देना, बहुत सारी बातें एक साथ मिक्स की गई हैं। सी इफेक्ट ऑफ सबसेल एंड प्लेज बाय बायर। बेटा एसी बंद कर दो ना। सी इसने गुड्स ऑर्डर किए, इसने डिलीवरी प्रोवाइड की, या देने वाला, या तो डिलीवरी दी या तो डिलीवरी देने वाला था। बराबर हुआ यूं, अभी तक माल इसका पहुंचा नहीं है और इसने कंसेशन पे किया नहीं, मतलब ये क्या बन गया? अनपेड सेलर। अक्षय कुमार करेक्ट है। अभी इसने माल ऑर्डर किया, डिलीवरी इसने अभी तक दी नहीं है, प्रोवाइडेड डिलीवरी देने वाला है। इससे पहले ही सलमान खान ने माल आगे भेज दिया सबसे, या प्लेज कर दिया, मॉर्गेज कर दिया, लोन ले ली उसके सामने। क्या इससे इसके अधिकारों में कोई फर्क पड़ेगा? द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर विल नॉट बी अफेक्टेड। द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर विल नॉट बी अफेक्टेड अगर वो आगे सबसेल कर देता है या फिर प्लेज करता है। The right of lien of operating transit will not be affected by the buyer selling, pledging the goods unless the seller has assented to. अगर सेलर ने खुद बोल दिया होगा कि भले बेच दो आगे, भले आगे प्लेज कर दो, अगर ऐसा सेलर ने बोल दिया होता तो इसका राइट ऑफ लियन या ऑपरेटिंग ट्रांसिट नहीं हो। पर क्या इसने ऐसा बोला था? नहीं। करेक्ट। तो प्लेज और सबसेल से राइट ऑफ लियन या ऑपरेटिंग ट्रांसिट छीने नहीं जाते। इस बेस ऑन द प्रिंसिपल दैट द सेकंड बायर कैन नॉट स्टैंड अ बेटर पोजीशन देन द सेलर। मतलब जो अधिकार इसके पास ही नहीं है, क्या वो इसको दे सकता है? नहीं। बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? आ रही है ना। नेक्स्ट आते हैं। Thus, A sold certain goods to B in Mumbai, and the goods are handed over to the railway transportation to B. In the meanwhile, B sold his goods to C for consideration. Now B became insolvent. A can still exercise the right of stopping transit. I assume that the seller did not give the assent of sale, therefore he can still exercise the right of lien of stopping transit. Simple सा वही पॉइंट है। पर A ने B को goods दिए थे, हैंडेड ओवर किए थे रेलवे को बी को देने के लिए। बी ने क्या किया? सी को आगे बेच दिया पैसे लेके, और बी बीच में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो क्या ये राइट ऑफ सॉवरेन ट्रांसिट एक्सरसाइज कर सकता है? समझो इसने इसको माल दिया, देने वाला था, इसने आगे वो माल बेच दिया, पैसे भी ले लिए, अभी तक इसको ही माल नहीं पहुंचा और इसने वही माल इसको बेच दिया, पैसे भी ले लिए। अब बात ये हो रही है कि ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो, तो क्या ये राइट ऑफ सॉवरेन ट्रांसिट एक्सरसाइज कर पाएगा? हाँ, बिकॉज़ अनपेड सेलर राइट ऑफ सॉवरेन ट्रांसिट एक्सरसाइज कर सकता है, भले ये दो घटनाएं घट चुकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनपेड सेलर के पास अधिकार रहते हैं। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा? फिर से समझाओ, फिर से बोलूं? नहीं। चलिए, एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर राइट्स ऑफ लियन एंड सॉवरेन ट्रांसिट इज डिफीटेड। किस केस में इसका राइट ऑफ लियन और सॉवरेन ट्रांसिट डिफीट हो जाएगा? दो रीजन। पहला, वेयर सेलर इज असेंटेड फॉर सेल, मतलब जब ये सब सेल कर रहा था, इसको पूछ रहा देखो मैं आगे बेच रहा हूं, आप दोगे ना डिलीवरी? बोले बेच दे आगे, बिंदास, मैं डिलीवरी दूंगा देखो। अब इसने आगे बेच दिया, फिर इसने पेमेंट नहीं किया, क्या ये राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर पाएगा? नहीं। क्या राइट ऑफ सॉवरेन ट्रांसिट एक्सरसाइज कर पाएगा? नहीं। आई एम रीडिंग माय पॉइंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट, दूसरा, A entered into contract to sell certain cartoons in position to Wayfinger to B and agreed to B that the price will be paid to A from the sale proceeds recovered from the customer. Now B sold the goods to C and C duly paid to B, but anyhow B failed to make the payment to A. Now A, wanting to exercise the right of lien in order to Wayfinger not to make delivery, C held that the seller had assented to resell the goods by the buyer, the sub-sale buyer,
एज अ रिजल्ट ए राइट ऑफ लियान इज डिफीटेड। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझाता। इसने इसको ऑर्डर किए 1000 के गुड्स, ये बोलता मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा। इसने इसको बोला कि मैं आगे बेच दूंगा, उसका जो पैसा आएगा ना उसमें मैं आपको पैसे दूंगा। किसने बोला? सलमान खान ने कहा कि जब मैं परेश रावल को माल बेच दूंगा उससे जो पैसे आएंगे उसमें से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। बात सही? तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। उसने डिलीवरी दे दी, इसने माल बेच भी दिया, पेमेंट कलेक्ट भी कर लिया। फिर इसने पेमेंट इसको नहीं किया किसी कारण से। बात समझ में आई? क्या आप ये राइट ऑफ लियान या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है क्या? हाँ, बात समझो बेटा। इसने ऑलरेडी इससे पूछ के इसको माल बेचा और पैसा लिया, फिर इसने इसको पेमेंट नहीं किया, तो क्या ये राइट ऑफ लियान या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है? बोल बेटा। तो ये अगर मान लो कि सलमान खान ने क्लियर बोला था कि भाई मैं इसको माल बेचूंगा, उससे जो पैसे आएंगे उसमें से माल पैसे, पर किसी कारण से इसने पैसे नहीं दिए, बराबर। अगर मान लो डिलीवरी हो गई हो तो बात ही खत्म। डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी हो गई, इसको माल पहुंच चुका है, बात खत्म। पर अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो क्या ये राइट ऑफ लियान या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी इच्छा से ही इसने माल बेचा, तो इसने एसेंट दे दिया। तो क्या ये दोनों अधिकार हम रख सकता है? नहीं। एनी डाउट्स? वही यहां पे लिखा पढ़। Any doubts? Now consideration paid. कंसिडरेशन पेड कैसे कर? अगर मान लो कि इसने गुड्स बेचा और कंसिडरेशन आ गया इन गुड्स पेड, इसने बिल भी बना के इसको दे दिया, क्या ऐसे केस में आप राइट ऑफ लियान या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर पाओगे? When the document of title of goods has been transferred to the buyer and the buyer transfer document to the person who has bought the goods in good faith for the value for price then the provisions of section 1 stipulates for. समझो, यहां मान लीजिए मैंने एक चीज नहीं बनाई, मैं आपको बोल देता हूं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया ना? अगर सेलर ने एसेंट दे दिया तो दोनों अधिकार खो दे। अब मान लो कि सेलर ने बिल बना के बायर को दे दिया और बायर ने बिल बना के सब बायर को दे दिया और पैसा कलेक्ट कर लिया, क्या अब ये राइट ऑफ लियान या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। रीडिंग माय पॉइंट, अगर इसने इसको बिल बना के दे दिया, फिर उसने सेम बिल बना के इसको दे दिया और पैसे कलेक्ट कर लिए इन अ गुड फेथ, तो अब ये राइट ऑफ लियान या स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर। तो का डाउट है बेटा? सानिया, पूर्वी, यनिशा, दीपिका, मोक्षित, कार्य और खुश है क्या? तो मैंने डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स इज बीन ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट टाइटल हमने ट्रांसफर किया बायर को और बायर ने ट्रांसफर किया सब बायर को इन गुड फेथ और वैल्यू कलेक्ट कर ली, वो वैल्यू करेक्ट। तो ये यहां पे राइट ऑफ लियान और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज। So last mentioned transfer by of sale right of lien stoppage in transit is defeated. या last mentioned transfer mentioned pledge या unpaid seller rights of lien and stoppage in transit भी defeat कर जाए। और उसने सेल किया तो भी, pledge किया तो भी। I'm reading my point. So the pledgee may require the unpaid seller
to use the first instance in other goods in securities of pleasure available to him to satisfy the claims. मतलब यहाँ पे अक्षय कुमार एक बात परेश रावल को बोल सकते, बड़ा अगर परेश रावल को गुड्स प्लेज हुए हैं, मॉर्गेज हुए हैं, तो ऐसे केस में अक्षय कुमार परेश रावल को बोलता है भैया एक काम करिए कि इसने जो भी दूसरे गुड्स दिए ना आपको लोन के सामने, दूसरे गुड्स को मॉर्गेज किए ना, पहले आप उन गुड्स को बेच के अपना लोन चुका दो, और अगर आपका उसके बाद अगर बचता है तो मेरा गुड्स लो, अदरवाइज मेरे गुड्स मुझे लौटा दो बिकॉज मैं अनपेड। आर माय पॉइंट? तो ये रिक्वेस्ट कर सकता है परेश रावल को कि अगर गुड्स प्लेज हुए, गिरवी रखे गए किसी लोन के सामने, तो पहले परेश रावल बोलेगा भाई पहले है ना आप सलमान खान के जो दूसरे गुड्स प्लेज हुए हैं उन्हें बेच के अपनी लोन क्लियर कर लो, और क्लियर हो जाती है तो मुझे मेरे गुड्स वापस लौटा दो, और क्लियर नहीं होती है तो मेरे गुड्स आप लोन के सामने एडजस्ट करो। ऐसा अक्षय कुमार परेश रावल को बोल सकते। एनी डाउट्स? बेटा को डाउट है? सो इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, द कॉन्ट्रैक्ट सेल इज नॉट डिस्काइंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, but the contract still remain in force. The buyer can ask for delivery of goods and payment of goods. The contract sale is not risk-kinded. अगर बायर ने पेमेंट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव माना जाएगा और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। मैं कोई एग्जांपल देता हूं आगे, ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ऑर्डर टू बाय गुड्स, प्रोवाइडेड डिलीवरी, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय अक्षय कुमार। इसने पेमेंट नहीं किया था तो इसने क्या किया, रस्ते माल रोक दिए, इसने गुड्स आगे बेच दिए थे। तो कॉन्ट्रैक्ट सेल इज नॉट रिस्क-काइंडेड। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, आप बात समझ रहे हो? When the seller has exercised right of stoppage in transit, जब आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट करते हो, रास्ते माल रोक देते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल नहीं होता, वो अभी चालू है। जैसे ही बायर पेमेंट करेगा, जैसे ही बायर पेमेंट करता है, ठीक है पेमेंट ले ले पर माल दे दे यार, तो अब इसको माल देना पड़े। बात समझ में आई? एक बात याद रखिए, अगर मान लीजिए कि इसने गुड्स ऑर्डर किए, इसने पेमेंट टाइम पे वो नहीं कर पाया, इसलिए इसने माल रास्ते में रोक दिया। माल रास्ते में रोकने का मतलब ये नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑपरेटिव है, वो भी चल रहा है, लेकिन से आपने राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया, रास्ते में रोक सकते, बेच नहीं सकते। गॉट इट? अब जैसे ही बायर पेमेंट करेगा, उसने आगे माल बेचा है, उसको अपना नाम संभालना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, भैया पेमेंट कर दो, डजंट मैटर, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, आप माल दे दो, मुझे आगे बेचना, अगर मेरा नाम खराब। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? तो जब भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज होता है, ये मत समझना कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी चालू है, सामना पेमेंट करके माल की डिलीवरी एनफोर्स कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? So contract remains in force and buyer can ask for delivery of goods on payment of. Done? Right of resale. The right of resale